नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे यहाँ पर जो फिलहाल कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। बात करेंगे अपर्णा यादव के बारे में, यानी कि सपा पार्टी की सपा यानी कि जो ससुराल है उनका मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बारे में। अपर्णा यादव के बारे में अगर बात करी जाए, 2022 चुनाव के दौरान, यूपी चुनाव के दौरान अपर्णा यादव सपा पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल हुई, प्रचार प्रसार किए, लेकिन फल में कुछ नहीं मिला, जिसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर यूजर्स बोलते नजर आए कि सपा तो छोड़ दी, सपा के साथ बगावत तो कर दी, लेकिन बीजेपी में जाकर आखिर आपको मिला। जो सवाल अभी तक अपर्णा यादव को लेकर खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर, तो अपर्णा यादव जो कि फिलहाल भाजपा में है, भाजपा के हित पर बात कर रही है। जब उनसे 1000 दफा ये सवाल पूछा गया कि आप सपा छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, परिवारवाद छोड़कर आखिर क्यों भाजपा में शामिल हुए, तो उनका ये कहना है कि मैं परिवारवाद से दूर होना चाहती हूँ और राष्ट्रवाद की तरफ कदम रखना चाहती हूँ, राष्ट्रवाद के हित पे बात करना चाहती हूँ। जिस पर अपर्णा यादव का कई दफा बड़ा बयान दिया है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर आप यहाँ पर भाजपा से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं, क्या योगी मंत्रिमंडल 2.0 में आपका नाम आएगा, तो इस पर अपर्णा यादव कहती नजर आई, ये सब मैं शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम योगी कैबिनेट 2.0 में आएगा या नहीं, लेकिन मैं ये सारा फैसला योगी सरकार पर छोड़ती हूँ। लेकिन अंततः उन्हें मिला क्या? उन्हें योगी कैबिनेट 2.0 में जगह नहीं मिली, जिसको लेकर कई यूजर्स उन्हें ट्रोल करते नजर आए, तो कई उनके समर्थन पर बात करते आए। किसी ने कहा कि वक्त वेट कीजिए, 2024 में आप चुनाव में जरूर खड़ी होंगी भाजपा की तरफ से और भारी बहुमत से जीती भी जाएंगी। तो किसी ने उनके उप मुख्यमंत्री बनने पर सवाल उठाए, तो किसी ने अध्यक्ष बनने पर दावा किया। तो कई तरह के ऐसे कयास अपर्णा यादव को लेकर लगाए गए। लेकिन बात आज के इस खास प्रोग्राम में अगर मैं करूं, तो बात होगी आज अपर्णा यादव ने एक इंटरव्यू में आखिर समाजवादी पार्टी और अपने ससुराल वालों के पक्ष में क्या बात रखी, क्या पक्ष में बोली या फिर विपक्ष में। तो आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसे कौन सी हार के बाद के राज खोलते नजर आई हैं अपर्णा यादव। तो आखिर क्या है पूरा मुद्दा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट, ये प्रोग्राम लास्ट तक। पॉलिटिशियन अपर्णा यादव को लेकर बात की जाए तो फिलहाल काफी ट्रेंड की खबरों पर अपर्णा यादव बनी हुई हैं। जब से उन्होंने सपा का साथ छोड़ा है और भाजपा ज्वाइन करी है, तब से ही अपर्णा यादव को लेकर कई तरीके के कयास लगाए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत आने के बाद से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू वह बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। बीजेपी की जीत के बाद इस बात का अनुमान भी लगाया गया कि अपर्णा को योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन जब योगी कैबिनेट की शपथ हुई तो उसमें अपर्णा यादव का नाम नहीं था। यूपी चुनाव से पहले सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा से सपा के हारने का कारण पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया, चलिए जानते हैं कि आखिर ससुराल वालों को लेकर कौन से बड़े खुलासे करती नजर आई बहू अपर्णा यादव, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव। दरअसल अपर्णा यादव एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। इस दौरान अपर्णा यादव ने योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर कहा था कि वो जो मेरे लिए शीर्ष नेतृत्व कहेगा वही होगा, मैं वह करने को तैयार हूँ। अपर्णा से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हारने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की असफलता पर विपक्ष को चिंतन करना चाहिए, मैं तो बीजेपी की मेंबर हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बीजेपी के जीतने का कारण पता है, मैं उस पर चिंतन करती हूँ, मुझे विपक्षियों की कोई चिंता नहीं है। इस चुनाव में सपा की सीट और वोट प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी पर अपर्णा ने कहा, जो लोग कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग होगा, जो लोग धर्म की बात कर रहे थे, उनके लिए बस इतना कहना है कि बीजेपी को हर मजहब के लोगों ने वोट दिया है और इस तरीके से यहाँ पर बड़ा बयान ससुराल वाले पक्ष यानी कि सपा पार्टी के लिए अपर्णा यादव का निकलता आ रहा है। तो वहीं पर अपर्णा यादव की जेठानी डिंपल यादव को लेकर भी आजमगढ़ सीट से लड़ने का ऐलान लग रहा है कि होने वाला है। आजमगढ़ से डिंपल यादव खड़ी हो सकती हैं, आजमगढ़ से सपा की तरफ से। तो वहीं पर देखा जाए तो अपर्णा यादव
बीजेपी से खड़ी हो सकती हैं, उम्मीदवार बन सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब शिवपाल यादव जो कि भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, उनको लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब भाजपा की तरफ रुख करने वाले शिवपाल यादव, जिनको लगातार डिप्टी स्पीकर करने की मांग यहाँ पर लोग करते आ रहे हैं, हाल फिलहाल में खबरें भी आई थी, लेकिन फिलहाल कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाने को नहीं आया है। और फिलहाल खबर ये भी है कि नवरात्रों के बाद अयोध्या का दौरा करने पहुंचेंगे शिवपाल यादव, जो एक बहुत बड़ी खबर भी साबित हो सकती है। इसी बीच बात करते चले तो यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर, तो अपर्णा यादव फिलहाल भाजपा में ही हैं और वो फिलहाल भाजपा के हित में बात कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया था कि आप अपने ससुराल वाले पक्ष सपा पार्टी को छोड़कर क्यों आई हैं भाजपा में, आखिर आपको बगावती बहू के नाम से बोला जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है। आपको बताते चलिए तो अपर्णा यादव इस पर काफी चिल नजर आई और कहती नजर आई कि वो परिवारवाद से छुटकारा पाना चाहती हैं और राष्ट्रवाद के हित पर बात करना चाहती है, जो उन्हें लगता है भाजपा राष्ट्रवाद के हित पर बात करती है, जिस वजह से उन्होंने भाजपा को ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते चले तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि सपा में परिवारवाद होता है, जब तक ऐसे इल्जाम यहाँ पर सपा पर कई दफा लगते भी आए हैं। तो ये अपर्णा यादव कई तरह के ऐसे बयान अपने ससुराल वाले पक्ष सपा पार्टी के लिए अक्सर कहती नजर आई हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह अपर्णा यादव को लेकर कई ऐसे राज खुलते नजर आए, कई ऐसे यहाँ पर उन्होंने बयान दिए अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर, अपने ससुराल वालों को लेकर कि किस तरीके से वो 2022 का चुनाव हारे हैं। और अपर्णा यादव ने ये तक कह दिया कि मैं क्यों चिंतन करूं विपक्षी दलों की पार्टियों का, अगर वो हारे हैं तो उन्हें चिंतन करने की जरूरत है, मैं तो बीजेपी से हूं, मैं बीजेपी के लिए चिंतन करूंगी। तो इतना बड़ा बयान यहाँ पर अपर्णा यादव देती नजर आई, जो काफी ज्यादा शॉकिंग था सपा पार्टी के समर्थकों के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में भी अपर्णा यादव और शिवपाल यादव, जो कि फिलहाल भाजपा से जुड़ने की तैयारी में हैं, उनको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से डिंपल यादव के अगेंस्ट में शिवपाल और अपर्णा खड़े हो सकते हैं। डिंपल सपा की तरफ से खड़ी होंगी आजमगढ़ में, और दूसरी तरफ यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा और शिवपाल एक हो सकते हैं और डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो कई ऐसी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं लोगों द्वारा, लेकिन वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि आखिर बीजेपी का अगला राजनीतिक या फिर रणनीति दाव क्या होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस खास प्रोग्राम को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 लाइव।